वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि एक बार और बढ़ा दी गई। वहीं 10वीं और 12वीं में रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ा दी गई। अब ये छात्र 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2021 में कोरोना काल में बिना परीक्षा प्रोन्नत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को 2022 की बोर्ड परीक्षा में निःशुल्क शामिल होने का फिर से मौका मिल गया है। यूपीटीईटी 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज लाइव सीसीटीवी सर्विलांस से होगी केंद्रों की निगरानी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश को कोरोना संक्रमण काल से उबरने के बाद शैक्षिक सत्र को भी पटरी में लाने के प्रयास के साथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर है। प्रदेश सरकार आज रविवार को 2 पाली में यूपीटीईटी की परीक्षा का आयोजन कराएगी। पहली पाली में प्रदेश के 2554 परीक्षा केंद्रों पर 12,91,628 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर का इम्तिहान सुबह 10 से 12:30 बजे और दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक चलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमिहीन किसानों के जीवन में लौटाई खुशहाली, उपलब्ध करा दी कई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद ही किसानों को कर्ज माफी का तोहफा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भूमिहीन किसानों के जीवन में खुशियां लौटा दी। सरकार ने किसानों को सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से मजबूत करने का काम किया। इसके साथ खाद्यान्न खरीद को आसान बनाकर किसानों को कई सुविधा भी उपलब्ध कराई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के भूमिहीन किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौटाने का काम किया है। गन्ना भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों पर होगी कार्रवाई। गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को सर्किट हाउस में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गन्ना विभाग के अधिकारियों संग बैठक की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा को बताया कि पेराई सत्र 2021-22 शुरू हो चुका है। मेरठ परिक्षेत्र की 17 चीनी मिलों में से 16 चल रही हैं। गोरखपुर का खाद कारखाना सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा। खेतों की हरियाली और बेरोजगारों में खुशहाली का रास्ता। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर का खाद कारखाना खेतों की हरियाली और बेरोजगारी में खुशहाली लाने को तैयार है। खाद का आयात होगा कम, दिखेगा आत्मनिर्भरता का दम। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों खाद कारखाने का लोकार्पण होगा। प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से कारखाना बनेगा। बिहार और यूपी के बीच होगी 7 गांव की अदला बदली। प्रस्ताव तैयार करने में जुटे दोनों राज्य। बिहार और यूपी के बीच 7 गांव की अदला बदली होगी। यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बघा के होंगे, जबकि बघा के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। इसको लेकर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकारों को प्रस्ताव भेज रहे हैं। केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलते ही गांव की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तिरहुल प्रमंडल के आयुक्त ने इसको लेकर डीएम कुंदन कुमार को पत्र भेजकर यूपी की सीमा से सटे बिहार के 7 गांव का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार 10वीं पास को दे रही है 25 लाख तक लोन। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। ये रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ वो युवा उठा सकेंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में कल विशेष कैंपों में बने नए मतदाता। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए 30 नवंबर तक चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत कल 27 नवंबर शनिवार को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष कैंप के आयोजन की तैयारियों को परखा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। आगरा में विशेष सतर्कता। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर सभी महानगरों में विदेश से आने वालों की पड़ताल का निर्देश भी दिया गया। भारत समेत विश्व के कई देश भीषण तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क हैं।
श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के बाद भी नहीं बढ़ाया जाएगा अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ बीते वर्ष 5 अगस्त को रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद से यहां पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा था कि अब यहां श्री रामलला के दर्शन की अवधि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुरक्षा कारणों से दर्शन का समय बढ़ाने पर राजी नहीं। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के बाद भी रामलला के दर्शन की अवधि पुरानी ही है। अखिलेश ने भी खेला फ्री वाला कार्ड, गरीबों को मुफ्त इलाज और 3 गुना पेंशन देने का किया वादा। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों का मुफ्त इलाज करने और वृद्धा और विधवा पेंशन 3 गुना किए जाने का वादा करते हुए सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फ्री वाला कार्ड खेल दिया। चुनावी वादों की घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि जनता अब भाजपा का सफाया कर देगी। सपा प्रमुख ने शनिवार को हरदोई के संडीला में महाराज सलीही अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के हक में कार्य होगा। एसकेएम तो मानी, लेकिन बीकेयू ने नहीं टाला संसद ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने रोजाना 500 लोगों को गाजीपुर बॉर्डर बुलाया। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल टाल दिया, लेकिन भाकियू अभी भी संसद में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों और समर्थकों से रोजाना 30 ट्रैक्टर और 500 लोगों को गाजीपुर सीमा पर भेजने का आह्वान किया। पूर्वांचल में राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ, बोले इस बार बुआ न बबुआ, यूपी को चाहिए बाबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि प्रदेश को न बुआ और न बबुआ की जरूरत है, प्रदेश को बाबा योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता इसके लिए भी मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, पिछली सरकारों की तरह हम उन पर लाठी गोली नहीं चला सकते। हम अन्नदाताओं के सामने विनम्रता से नतमस्तक होते हैं। टैक्स बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भड़के लखनऊ के व्यापारी, काउंसिल का पुतला लेकर निकाला विरोध मार्च। जीएसटी काउंसिल द्वारा कपड़ा, रेडीमेड, हौजरी, शूज समेत कई चीजों में 1 जनवरी से दरें बढ़ाए जाने के खिलाफ व्यापारी सड़क पर उतर पड़े। हाथों में जीएसटी काउंसिल का पुतला लेकर यहियागंज बाजार से विरोध मार्च निकाला गया। नादान महल रोड, नेहरू क्रॉस, हौजरी बाजार आदि बाजारों से गुजरते हुए व्यापारियों का विरोध जुलूस रकाबगंज पुल पर पहुंचा। लखनऊ व्यापार मंडल के नेतृत्व में अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र की अगुवाई में व्यापारियों की भीड़ देख चौक, कैसरबाग और वजीरगंज 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर व्यापारियों को समझाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, एचसी से लेकर जिला अदालतों में वकीलों के लिए बनाए जाएंगे चैम्बर। देश के 71वें संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी जिलों में वकीलों के लिए चैम्बर बनाए जाने और कोर्ट आने वाले वादियों के लिए भी उचित व्यवस्थाएं किए जाने की घोषणा की। लोक भवन में शुक्रवार को वकीलों के कल्याण के लिए आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव जुड़े थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी के टैक्स कलेक्शन को सराहा, कहा 5 वर्षों में 6 गुना हुए आयकर रिटर्न। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में आयकर विभाग के उत्तर प्रदेश पूर्व प्रभाग में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कर संग्रह बढ़ा। प्रदेश में तेजी से विकसित की जा रही अवस्थापना परियोजनाएं और जन कल्याण के कार्यक्रम इसकी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में रुकावट न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर मार्च में दी जाने वाली 8,528 करोड़ रुपए की किस्त अभी दे दी है। बिना टिकट भी कर सकते हैं ट्रेन से यात्रा। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे ने बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा। फिर टीटीई आपके गंतव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा। ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता। 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। 14 देशों पर लगा रहेगा बैन। एक लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर से नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार 15 दिसंबर से रेगुलर बेस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकती है। हालांकि उन देशों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी फैला हुआ है। इससे पहले बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया था। सूत्रों ने कहा कि लगभग 14 देश ऐसे हैं जो उड़ानों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। वहां कोरोना के मामलों के फिर से बढ़ने की वजह से उन सभी देशों में अभी भी प्रतिबंध लागू रहेगा। कृषि कानून वापस लिए, एमएसपी और पराली पर भी मान ली बात। किसानों से बोली सरकार अब तो लौट जाओ घर।
केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किए जाने के बाद भी किसान संगठन विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि वो घर लौट जाएं। तोमर ने कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा एमएसपी पर किए वादे को भी पूरा किया जा रहा है, तो पराली पर भी किसानों की बात मान ली गई। ऐसे में प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। बुढ़ापे में जेब खर्च चलाने में नहीं आएगी दिक्कत, मिलेगी इतने 1000 रुपए महीना पेंशन। केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए ऐसी स्कीम चला रही है जिससे जेब खर्च में कमी ना आए। अब 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए खर्च चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपनी स्कीम के तहत हर महीना पेंशन देगी। अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब इस योजना से जुड़े लोगों को सरकार बड़े बड़े फायदे देने में लगी है। सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। 29 नवंबर से सस्ता सोना खरीदने का मौका, जाने कितने चुकाने होंगे पैसे। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2021-22 के सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया। सीरीज 29 नवंबर से 3 दिसंबर की अवधि के दौरान 5 दिन सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से बॉन्ड्स को जारी करेगा। सब्सक्रिप्शन की अवधि के दौरान बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4791 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। ये प्राइस आरबीआई के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक है। सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श करके उन निवेशकों को इश्यू प्राइस में 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट देने की इजाजत दी। दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या योगी सरकार की लचर कानून व्यवस्था को दर्शाती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा भी समाजवादी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है। सपा प्रमुख ने शनिवार की सुबह ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी हाल में दबंगों द्वारा की गई एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एमबीबीएस के 27 छात्राओं को किया सस्पेंड। और राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के बीच हुए विवाद की जांच रिपोर्ट गठित कमेटी ने प्राचार्य को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे दूसरे, तीसरे और 5वें बैच के 27 छात्रों को निलंबित कर दिया। छात्रों का हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 18 नवंबर को एमबीबीएस के सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद हो गया था। तीसरे दिन का खेल खत्म, भारत के पास 63 रन की बढ़त, मयंक पुजारा क्रीज पर। भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए और उनके पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त हो गई। चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल 9 और 4 रन बनाकर क्रीज पर है। न्यूजीलैंड की तरफ से काई जेमिसन ने विकेट लिया। इससे पहले तीसरे दिन भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जोरदार वापसी की। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों द्वारा पहले विकेट के लिए 151 रनों की साझेदारी के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने संयम बनाए रखा और कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। कुसुम योजना, सोलर पंप पर मिलेगी 75% की सब्सिडी। रबी की बुआई का समय चल रहा है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पंप और बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को सिंचाई कार्य हेतु अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को फसलोत्पादन में कोई समस्या न हो। इधर किसानों की ओर से भी सोलर पंप और बिजली कनेक्शन की मांग बढ़ने लगी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।